जो शुद्ध पद के ईश हैं, अर्थात शुद्ध परमेष्ठि पद, परमात्म पद के स्वामी हैं। बुद्ध मदेशम, जो मद के ईश अनंतानुबंधी मान के ज्ञाता है, और रुद्ध गदेशम, जिन्होंने गद अर्थात रोगों का जो ईश यानी सम्राट है, ऐसे मिथ्यात्व को रुद्ध कर दिया है, रोक लिया है। भव्य नतेशम, भव्यजन जिनके प्रति नत होते हैं, नमस्कार करते हैं भव्य जीव, उनमें जो ईश प्रधान है। नम्र शतेशम, और जो शत ईशों के द्वारा नमन को प्राप्त हुए हैं, अथवा जिन्होंने शत ईशों को नम्र कर दिया है, 100 इंद्रों को नतमस्तक कर दिया है। और विश्व हितेशम, जो विश्व का हित करने वालों में प्रधान है। धर्म जयेशम, और धर्म के द्वारा कर्मों पर विजय प्राप्त करने वालों में जो ईश है, प्रमुख है। शर्ममयेशम, जो सुखमयी है, अनंत सुख स्वरूप है, ऐसे ईश। और कर्म भयेशम, कर्म संसार को भयभीत करता है, लेकिन कर्म को भयभीत करने वाले ईश पार्श्वनाथ भगवान हैं। साम्य धनेशम, जो समता रूपी धन के स्वामी हैं। काम्य जनेशम, जो सुंदर मनुष्यों में प्रमुख है, सर्वाधिक सुंदर है, ऐसे पार्श्व जिनेशम, पार्श्व जिनेश की हम यजामहे पूजा करते हैं। शुचि संचारम, जिनका संचार अर्थात जो विहार होता है वो अत्यंत पवित्र होता है। जहाँ जाते हैं भगवान सब तरफ पवित्रता फैला देते हैं। विगत विकारम, जो विकारों से विगत है अर्थात रहित है। गुणगण भारम, जिनके ऊपर संसार का कोई भार नहीं है, लेकिन गुण समूह का भार जिन्होंने अपने ऊपर धारण किया हुआ है, उनकी हम यजामहे पूजा करते हैं। करुणाकारम, उनका जो आकार है ऐसा लगता है जैसे करुणा वैसे आंखों से दिखती नहीं, लेकिन भगवान की छवि को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे करुणा ने भगवान का आकार धारण कर लिया हो। वो करुणा की मूर्ति है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के विषय में पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी ने अपने परिवारजनों से कहा था कि आचार्य श्री की आंखों में हमेशा करुणा बरसती थी। जो भी उनकी आंखों को देखता था तो उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे करुणा टपक रही हो। तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी करुणा के आकार थे। भुजगोद्धारम, उन्होंने सर्पों का उद्धार किया था, एक नाग नागिन का उन्होंने उद्धार किया था। मरण काल में उनको उद्बोधन देकर उन्होंने देवगति प्राप्त कराई थी। जगदाधारम, जो तीर्थंकर होने के कारण संपूर्ण जगत के आधार बन गए, अर्थात असंख्यात जीवों का कल्याण करने में निमित्त बन गए। जो ऐसे थे उनके लिए यजामहे, उनकी हम पूजा करते हैं। कमल विहारम, जब भगवान विहार करते हैं तो उनके चरणों के तले देवलोग कमलों की
संरचना कर डालते हैं। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, तो उस पर विहार, कमल विहार करते हैं। भव जल पारम, संसार रूपी जल से पार को प्राप्त हो गए। और शिव पद सारम, मोक्ष पद का जो सार है, अव्याबाध अनंत सुख, और अन्य भी अनेक गुण, उन सब गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे पार्श्वनाथ तीर्थंकर की हम यजा में पूजा करते हैं। चिर सुकुमारम, तीर्थंकर हमेशा सुकुमार सुंदर रहते हैं, चिरकाल तक सुकुमार रहते हैं। उनके शरीर पर वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी वृद्ध नहीं होते, उनके बाल कभी सफेद नहीं होते। परम उपकारम, उत्कृष्ट उपकार स्वरूप होते हैं, वो सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाले तीर्थंकर होते हैं। मारम, निष्काम होते हैं, काम विकार से रहित होते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। परिशः धीरम, जो परिशहों में धैर्य के धारक हैं। निरुपम वीरम, जिनकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे वीर हैं। परम गंभीरम, अत्यंत गंभीर है, उनकी हम पूजा करते हैं। विगलित चीरम, वस्त्रों से जो रहित है। विगत कुटीरम, जो कुटीर में नहीं रहते, वनों में रहते हैं। जनि जल तीरम, संसार रूपी जल के तीर के निकट है, जो संसार के तट पर आ चुके हैं, मोक्ष बिल्कुल करीब है जिनके, उनकी हम पूजा करते हैं। सुकृत करीरम, पुण्य रूपी कोम्पलों से युक्त, अर्थात हमेशा वो पापों से मुक्त रहते हैं। दुरित समीरम, और पाप को उड़ा देने के लिए समीर स्वरूप है, वायु के समान है। चरम शरीरम, और अंतिम शरीर है जिनका, उनकी हम पूजा करते हैं। भव दव नीरम, संसार रूपी दावानल के लिए जो नीर के समान है, जल के समान है। वर्षा हो जाए तो वन की आग शांत हो जाती है, तो संसार की अग्नि को शांत करने के लिए जो जल स्वरूप है। गुण मणि हीरम, और गुण रूपी मणियों में जो हीरे हैं, हीरे। और अजीरम, अस्त्र शस्त्रों से रहित है। पार्श्वनाथ भगवान अस्त्र शस्त्र वस्त्र सबसे रहित थे, तो उनकी हम, पार्श्वनाथ जिनेंद्र की हम पूजा करते हैं। जिन्होंने सबके शाप अपहरित कर दिए, अर्थात सबको शाप मुक्त कर दिया। जिन्होंने सबके परिताप का हरण कर लिया, और जिन्होंने धनुष आदि आयुधों का त्याग कर दिया, परिहार कर दिया, उनकी हम पूजा करते हैं। जो उत्तम गुणों के कलाप अर्थात समूह को धारण करते हैं, जो विगत विलाप है, कभी रोते नहीं हैं, जो कृतकृत जापम, कुशल मनुष्यों के द्वारा जिनकी जाप की जाती है, उनकी हम पूजा करते हैं। वो विजित स्वापम, जिन्होंने स्वप्नों को जीत लिया, अर्थात कभी सोते नहीं। देखिए, विपुलमति मनः परिज्ञानी, आहार कृद्धिधारी और परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाले जो ऋषि होते हैं, उनके महानिद्राओं का उदय नहीं होता, तो उनको कभी सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भोग भूमिया जीवों को भी नहीं होता, तो उनको भी सोना नहीं पड़ता। देवों को, नारकों को नहीं होता, उनको भी नहीं सोना पड़ता। तो तीर्थंकर जो होते हैं, वो कभी सोते नहीं हैं दीक्षा के बाद। कर्मावापम, जो कर्मों का वपन नहीं करते, अर्थात उनके कर्म आकर के आत्मा से अलग तो होते हैं, लेकिन नवीन कर्म उनके द्वारा बोए नहीं जाते। हत संतापम, जो संताप का हनन कर चुके हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो महाप्रतापी है, जो संसार के ताप से रहित है,
जो स्वयं निष्पाप है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। अमृत विधानम यानी मोक्ष का अनुष्ठान करने वाले, सुकृत निधानम पुण्य के भंडार, दुरित पिधानम पापों को रोकने के लिए, पिधान अर्थात ढक्कन के समान, कोई डब्बा बंद कर दो तो उसमें कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, तो वैसे पापों के लिए जो ढक्कन स्वरूप थे और आवरण स्वरूप थे, उनकी हम पूजा करते हैं। परिहृत यानम, जो यात्रा के जो साधन होते हैं उनका जो त्याग कर चुके हैं। विगत विमानम, जो विमानों से भी रहित है, यानी वायु मार्ग से भी जो गमन करने के साधनों का प्रयोग नहीं करते। गत परिधानम, और जो पहनने के वस्त्र आदि से भी रहित हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। अतुलित दानम, जो इतने बड़े दाता हैं कि उनका दान अतुलित है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। जगत उत्थान, सारे जगत का उत्थान करने वाले, और सम रस पानम, समता का रस पान करने वाले, उनकी हम पूजा करते हैं। ब्रह्म ध्यानम, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसका ध्यान लगाने वाले, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त और मान कषाय से रहित पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की हम पूजा करते हैं, जिनका मोक्ष नियोग रूप है अर्थात निश्चित है, जिनका योग पवित्र से भी पवित्र है, अर्थात जिनका ध्यान शुक्ल ध्यान है, और जिनके ज्ञान और दर्शन उत्कृष्ट है, हम उनकी पूजा करते हैं। जिन्होंने हठ योग छोड़ दिया है, जो सहयोग नहीं लेते और जो रोगों के यथार्थ जानकार हैं। असली रोग क्या है? कर्म रोग है। वो भगवान जानते हैं कि कर्म रोग है। अपन तो क्या है कि कोरोना और रोना, उन्हीं में रोग की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि असली रोग तो तुम्हारा कर्म रोग है। हम उनकी पूजा करते हैं जो भोगों के त्यागी हैं, जो परिभोगों को दूर कर चुके हैं, और जो उत्कृष्ट उपभोग अर्थात प्रातिहार्य आदि वैभवों को प्राप्त हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। जो संयोगों से रहित है, जो वियोगों से रहित है, और जो रोगों से रहित है, उन पार्श्व जिनेन्द्र की हम पूजा करते हैं। जो भक्तों का उद्धार कर चुके हैं, जो संवृत रात्रियों वाले अर्थात रात्रियों में भी इंद्रिय विषयों से सुरक्षित बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, और जो संयम में आसक्त रहे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो ममता के त्यागी हैं, जो समता के कारण सक्षम हैं, और जिनकी करुणा प्रकट है, हम उन्हें पूजते हैं। जिनका रक्त वर्ण नहीं है, यानी जिनका लहू लाल नहीं है, दूध के समान धवल है, जो अपने शुद्ध स्वभाव में अनुराग रखने वाले हैं, और जो गुणों के प्रति आसक्त रहे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो विषयों से विरक्त रहे हैं, दुर्भावों से पृथक रहे हैं, और जिनका वर्ण लाल नहीं है अपितु सांवला है अथवा हरा है, उन पार्श्वनाथ स्वामी की हम पूजा करते हैं। दया रूपी भंडार के स्वामी, क्षमा की प्रक्रिया के स्वामी, और शांति के समुद्र की हम पूजा करते हैं। जो दया रूपी भंडार के अधिपति है, क्षमा करने वालों में प्रधान है, और शांति के महासागर हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो सुंदर गुण रूपी मणियों के अधिपति हैं, जो श्रमणाचार्यों के नायक हैं, और जो धर्मेंद्र को प्रणाम युक्त करने वाले हैं, हम उन्हें पूजते हैं। जो संयम रूपी धरा के राजा हैं, संसार से पार उतारने वाली नौका के नाविक हैं, परम ज्ञानियों के स्वामी हैं, उनको हम पूजते हैं।
जो सर्व कुशल जनों में प्रमुख हैं और मुक्ति रूपी नगरी के राजा हैं, उन पार्श्व मुनीश की हम पूजा करते हैं। जैनम जय दुशासन।